दोस्तों, मैं भूपेंद्र उपाध्याय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल यूपी स्पेशल क्लासेज में। दोस्तों, ये मैथ्स क्लास का सीरीज चल रहा है। इसमें हमने भारत के सभी प्रत्येक राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसी क्रम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केरल के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा केरल और गोवा, ये दक्षिण भारत के 2 राज्य बचे हैं। उसके बाद पूर्वोत्तर पढ़ना है। उसके बाद हम एक वीडियो स्पेशल बनाएंगे, उसमें केवल यूटी को डिस्कस करेंगे, केंद्र शासित प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा है केरल, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले हम इसको देखते हैं कि ये बॉर्डर इधर बनाता है अरब सागर से। ठीक है दोस्तों, और इधर का हो गया है तमिलनाडु से बॉर्डर बनाता है केरल, और इधर बनाता है कर्नाटक से। सिर्फ और सिर्फ ये 2 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। कौन कौन से? एक तमिलनाडु और एक कर्नाटक। ठीक है, और इसके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ की राज्य की भाषा की बात करें तो दोस्तों मलयालम है। और कुछ जानते हैं, जैसे राज्य की पक्षी हो गई शेरपुछ वानर है। जिला यहाँ पे टोटल 14 है। राज्य की पक्षी कौन सा है? भृगराज। ठीक है दोस्तों, और यहाँ का उच्च न्यायालय पूछता है तो उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? एर्नाकुलम में। ठीक है दोस्तों, और प्रमुख त्यौहार की बात करें तो सबसे फेमस यहाँ का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ओणम है। कौन सा? ओणम यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। और इस यहाँ पर विधानमंडल की बात करें तो एक सदनात्मक है। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, केवल विधानमंडल है। और विधानमंडल में कितने सदस्य हैं? तो कुल सदस्य जो है 141। ठीक है दोस्तों, कितने हैं? 141 यहाँ पर टोटल विधानसभा सदस्य हैं। और लोकसभा सदस्यों की बात करें तो लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर टोटल 20 है। और राज्यसभा की बात करें तो 9। कितने? 9 है। ठीक है दोस्तों, और ये अपना राज्य दिवस कब मनाता है? तो 1 नवंबर को मनाता है। कब मनाता है? 1 नवंबर को मनाता है राज्य दिवस। और गठन इसका 1 नवंबर 1956 को हुआ था, इसीलिए 1 नवंबर को मनाया जाता है राज्य दिवस। भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर कौन सा बना है? केरल ही बना है। 100% साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ये केरल है। ठीक है दोस्तों, 100% साक्षरता वाला। और केरल को दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। और अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। और कोचीन केरल का एक प्रमुख बंदरगाह भी है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम अब गोवा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों गोवा को देखते हैं। ये है हमारा गोवा, और जो ये क्षेत्रफल की स्थिति के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ठीक है दोस्तों, और इसकी राजधानी क्या है? पणजी। राजधानी पणजी है। और लिंगानुपात यहाँ का कितना है? तो लिंगानुपात 973 टोटल है, 973। और उच्च न्यायालय यहाँ मुंबई ही संभालता है, क्योंकि मुंबई से सटा हुआ है, तो इसका उच्च न्यायालय मुंबई ही है। टोटल जिले यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं। विधानमंडल एक सदनात्मक ही है। और विधानसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं? तो दोस्तों 40 हैं। कितने? 40। और लोकसभा की सीट कितने हैं यहाँ पे? तो लोकसभा की सीटें है 2, और राज्यसभा की सीटों की संख्या है केवल 1। ठीक है, और अगर राज्य की पक्षी और राज्य की पशु को पूछ ले तो राज्य की पक्षी हो जाएगा धामरा। और राज्य की पशु की बात करें तो एक मूषक मृग होता है, मृग की ही कैटेगरी का होता है, उसको राज्य की पशु मानते हैं। राज्य दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 में ही ये पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनकी अन्य भाषाएं कौन सी यहाँ की? कन्नड़ है, उर्दू है, हिंदी है। यहाँ पे अन्य भाषाएं चलती है। और शासकीय भाषा क्या है? कोंकणी है। कई बार एग्जाम में पूछा है कोंकणी, और ये संविधान के 22 जो भाषा हैं उसमें से एक है। हवाई अड्डा यहाँ का है तो
उबोलियम एक हवाई अड्डा है, कौन सा? उबोलियम। गोवा राज्य का प्रधान भोजन क्या है? यहाँ का प्रधान भोजन जो है गोवा का मछली है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसी क्रम में हमारा सभी राज्य लगभग हो गए हैं। अब हमें सिर्फ पूर्वोत्तर राज्य को डिस्कस करना है, तो चलिए हम देखते हैं पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा पूर्वोत्तर भारत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से हम पहले असम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं असम जो है हमारा किस किस राज्य से बॉर्डर बनाता है और ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है कि नहीं, कुछ इसके बारे में जानते हैं। ये है असम। ठीक है दोस्तों, तो असम आप देखेंगे यहाँ पर पश्चिम बंगाल से बाउंड्री बनाता है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, केवल एक ही, और एक है हमारा भूटान। दो जगह से भूटान और बांग्लादेश, दो ये इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है असम। और राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल एक हो गया, और इधर मेघालय 2 हो गया, अरुणाचल प्रदेश 3 हो गया, नागालैंड 4 हो गया, मणिपुर 5 हो गया, और मिजोरम 6 हो गया, त्रिपुरा 7 हो गया। सबसे अधिक पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक सीमा बॉर्डर कौन साझा करता है? असम ही करता है। 7 राज्य से बॉर्डर साझा करता है और 2 इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। कौन कौन सा? एक भूटान हो गया और दूसरा बांग्लादेश हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया बॉर्डर। अब हम इसके बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तो कैपिटल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। ठीक है दोस्तों, दिसपुर कैपिटल हो गया। और बात करें अगर तो यहाँ का लिंगानुपात करें तो 958 लिंगानुपात है। मुख्य भाषा यहाँ की क्या है? असमिया। असमिया यहाँ की मुख्य भाषा है। संविधान की 22 भाषाओं में असमिया भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, उच्च न्यायालय गुवाहाटी है। अन्य नाम क्या है? कामरूप इसका अन्य नाम है। पुराना नाम इसका क्या था? कामरूप था। ठीक है दोस्तों, और मुख्य खाद्य फसल यहाँ की बात करें तो चावल यहाँ का मुख्य फसल है। कौन सा? चावल। ठीक है, और बात करें कि ज़िले कितने यहाँ पर? टोटल 32 ज़िले हैं। और विधानमंडल कौन सा है? एक सदनात्मक ही है। और अगर पूछा जाए कि यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा में सीटों की संख्या बात करें तो आप 14 बताएंगे, और राज्यसभा की सीटों की संख्या बात करें तो 7 है। ठीक है दोस्तों, और राज्य दिवस यहाँ पर कब मनाया जाता है? तो 21 जनवरी को राज्य दिवस मनाया जाता है। कब? 21 जनवरी को राज्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, राज्य की पशु क्या है? एक सींग वाला गैंडा, बहुत ही फेमस है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है, और यहीं पर पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। एक सींग गैंडे के लिए ही फेमस है। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, राज्य की पक्षी की बात करें, सफ़ेद पंखी वाला बतख, सफ़ेद पंखी बतख। और प्रमुख उद्योग यहाँ क्या है? तो सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, चाय यहाँ का सबसे फेमस उद्योग है असम का। ठीक है दोस्तों, और सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र यहीं पर है जिसका नाम है डिगबोई। प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा? बिहू। ठीक है दोस्तों, बिहू यहाँ का प्रमुख त्यौहार है। प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 9,720 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ की आय है। असम का प्राचीन नाम क्या था? प्रयाग ज्योतिषपुर। ठीक है दोस्तों, भारत में असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? अंबिका गिरी राय को जाना जाता है। अंबिका गिरी राय चौधरी को जाना जाता है असम केसरी के नाम से। ठीक है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। कहाँ स्थित है? ये असम में ही स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित है, और इसे 2016 में एक जिले का दर्जा दिया गया था। कौन किसे? माजुली द्वीप के। ठीक है दोस्तों, और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी यहीं पर है, उसका नाम है उमानंदा। असम देश का पहला राज्य है जहाँ खनिज तेल प्राप्त हुआ है।
यहीं पे खनिज तेल प्राप्त हुआ था। डिगबोई में असम देश का पहला राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे असम के बारे में। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश जो हमारा हो गया बॉर्डर देखिए, और इसका बॉर्डर कहाँ कहाँ साझा करता है, तो ये म्यांमार से साझा करता है और चाइना से बॉर्डर साझा करता है असम। 2 इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, और एक और भूटान से 3 इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। और अगर राज्य की बात करें तो असम से बनाता है और नागालैंड से। सिर्फ 2 राज्य से और 3 इंटरनेशनल बाउंड्री, एक तरफ चाइना, एक तरफ भूटान और एक तरफ म्यांमार से बॉर्डर साझा करता है। ठीक है दोस्तों, तो असम के बारे में कुछ फैक्ट जानते हैं। तो राजधानी ईटानगर। ठीक है दोस्तों, ईटानगर इसकी राजधानी हो गई। आज पेन चलने में बहुत दिक्कत कर रहा है, पता नहीं क्यों। ईटानगर इसकी राजधानी हो गई। और बात करें तो इसका दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को राज्य दिवस मनाया जाता है। और उच्च न्यायालय इसका भी गुवाहाटी ही है। राज्य की भाषा अंग्रेजी है और पूरी तरह से घोषित नहीं है, नागालैंड का राज्य की भाषा है, तो यहाँ भी थोड़ा सा उसका प्रभाव पड़ता है बस। ठीक है दोस्तों, और राज्य की पशु की बात करें ताकिन, और पक्षी पीकॉक फाइजेंट है। और राष्ट्रीय पार्क यहाँ का नामदफा नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है यहाँ का। और जिलों की संख्या टोटल कितनी है यहाँ पे, तो 19 ज़िले हैं टोटल। कितने, 19 ज़िले हैं। और विधानमंडल एक सदनात्मक ही है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा की सीटों की संख्या टोटल 60 है। और राज्यसभा की सीटों की संख्या, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है। और लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 2 है। ठीक है दोस्तों, प्रमुख फसल यहाँ का धान है। और प्रमुख खनिज की बात करें तो कोयला, कच्चा तेल, डोलोमाइट, चूना पत्थर, ये सब यहाँ से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो इतना ही इसके बारे में। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नागालैंड के बारे में। तो ये है हमारा नागालैंड हो गया। बॉर्डर किससे किससे साझा करता है, ये म्यांमार साझा करता है इंटरनेशनल बाउंड्री, और अरुणाचल प्रदेश से साझा करता है एक राज्य का, और दूसरा राज्य हो जाएगा असम, और तीसरा राज्य हो जाएगा मणिपुर। ठीक है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश और असम और मणिपुर 3 राज्य से ये राज्य साझा करता है। स्थापना दिवस की बात करें तो 1 दिसंबर 1963 को ये राज्य दर्जा प्राप्त किया था, और 1 दिसंबर को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। और राजधानी कोहिमा है। और अगर बात करें हम राज्यसभा की सीटों की संख्या, तो यहाँ पर 1 है, और लोकसभा की सीटों की संख्या भी 1 ही है। ठीक है दोस्तों, और मणिपुर की बात करें, ये है मणिपुर। और यहाँ की बात करें तो स्थापना दिवस 1 जनवरी 1972 को मनाता है। राजधानी इम्फाल है। और अगर बात करें कि लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या की, तो राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है, लोकसभा की सीटों की संख्या यहाँ पर 2 है। कहाँ पर, मणिपुर पर। ठीक है दोस्तों, और बात करें यहाँ पर जिले टोटल कितने हैं, तो 9 जिले हैं यहाँ पर। और विधानसभा की सीटों की संख्या टोटल यहाँ पर कितनी है, तो विधानसभा की सीटों की संख्या टोटल 60 है। ठीक है दोस्तों, और पशु बात करें तो यहाँ का राज्य की पशु कौन सा, थामिन मृग है। पक्षी जो है ह्यूजू बार एक्ट है। और पुष्प कौन सा है यहाँ पर, लिली का फूल जो होता है यहाँ का राज्य की पुष्प है। और वृक्ष यहाँ पर टून है। और दोस्तों विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर में ही स्थित है, जिसका नाम क्या है, कीबुल लामजाओ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा और मणिपुर के राज्य किससे से साझा करता है, तो ये हमारा असम हो गया, ये नागालैंड और इधर मिजोरम, ये 3 राज्यों से साझा करता है। इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो म्यांमार से इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम को हम देखते हैं। तो दोस्तों मिजोरम किस किस से बॉर्डर साझा करता है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री ये म्यांमार से बनाता है, और इधर बांग्लादेश से बनाता है। ठीक है, और बात करें कि और राज्य कौन कौन से साझा करता है, एक मणिपुर हो गया, एक त्रिपुरा हो गया, और एक असम हो गया। 3 राज्य टोटल बाउंड्री साझा करते हैं मिजोरम से। ठीक है दोस्तों, और मिजोरम का स्थापना दिवस 20 फरवरी 1987 को स्थापना हुआ था, तो 20 फरवरी को अपना यह स्थापना दिवस मनाता है। राजधानी इसका आइजोल है। और लोकसभा राज्यसभा की सीटों की बात करें तो यहाँ पर राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है,
और लोकसभा की सीटों की संख्या भी एक ही है। ठीक है दोस्तों, और कुछ खास यहाँ के बारे में है नहीं, और इसीलिए अगर बोला जाए कि लटकता हुआ राज्य कौन सा है तो मिजोरम ही है। देखिए यहाँ पर ये लटका हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो ये है त्रिपुरा, और इसके बारे में जानते हैं कि इसकी बाउंड्री किस किस से साझा करती है। तो इंटरनेशनल बाउंड्री ये बांग्लादेश से लगाता है। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, और इधर से मिजोरम, इधर से असम, 2 राज्य इसे साझा करते हैं भारत के त्रिपुरा से। ठीक है दोस्तों, और स्थापना दिवस की बात करें तो त्रिपुरा का स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972 को मनाया जाता है, और राजधानी अगरतला है। राज्यसभा की सीटों की संख्या बात करें तो 1, लोकसभा की सीटों की संख्या बात करें तो 2 है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में कुछ और एडिशनल फैक्ट जानते हैं कि ज़िले कितने हैं यहाँ पे। तो टोटल जिलों की संख्या यहाँ पर 8 है, और विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है तो 60 है विधानसभा की सीटों की संख्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर इसकी भाषा करें तो बांग्ला और मणिपुरी यहाँ की भाषा बोली जाती है। और सन 1947 में त्रिपुरा एक भारत में विलय हुआ, तथा सन 1956 में राज्य के पुनर्गठन के बाद एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा बना, और बाद में 21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और यहाँ के प्रमुख उद्योग की बात करें, हथकरघा उद्योग जो है यहाँ का प्रमुख उद्योग है। ठीक है दोस्तों, तो बस ये हमारा त्रिपुरा हो गया। फिर अब हम मेघालय के बारे में देख लेते हैं। ये हो गया हमारा मेघालय। ठीक है दोस्तों, यहाँ के 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया, जो बहुत ही फेमस है। और मेघालय के जो मासिन राम गाँव है, दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा क्षेत्र यहीं पे है। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं कि मेघालय किस किस से बाउंड्री साझा करता है। तो ये असम राज्य की बात करें तो असम राज्य से बाउंड्री साझा करता है, और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो बांग्लादेश से बाउंड्री साझा कर रहा है। ये है बांग्लादेश से बाउंड्री साझा करता है। और राज्य की बात करें तो असम से केवल असम से ही बॉर्डर साझा करता है। क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा पूर्वोत्तर राज्य है जो केवल एक राज्य से बॉर्डर साझा करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा असम, मेघालय। ठीक है दोस्तों, केवल जो असम से बॉर्डर साझा करता है। और मेघालय के बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को इसकी भी स्थापना और त्रिपुरा दोनों का स्थापना किया गया था। और राजधानी शिलांग है। और राज्यसभा सीटों की संख्या बात करें तो राज्यसभा की सीटों की संख्या और लोकसभा की सीटों की संख्या, यहाँ पर राज्यसभा 1 और लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में कुछ और जानते हैं। तो यहाँ का लिंगानुपात 989 है। उच्च न्यायालय शिलांग में स्थित है। टोटल जिले कितने हैं, टोटल जिले हैं 11। ठीक है, और पशु की बात करें कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है तो भालू और बिल्ली भी। पक्षी पहाड़ी मैना है। पुष्प कौन सा है, लेडीज स्पिलिलर आर्किड वृक्ष, और वृक्ष कौन सा है, गमारी है। राज्य दिवस की बात करें 21 जनवरी को 1972 को बना था, तो इसलिए 21 जनवरी को अपना राज्य दिवस मनाता है। और यहाँ की भाषाएं खासी भाषा भी है, गारो भी है और अंग्रेजी भी है। लेकिन गारो, खासी, जैंतिया 3 यहाँ पे प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, और इसी के नाम से यहाँ पे जनजाति भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, मेघालय का शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर। इसके पूर्व का स्कॉटलैंड भी मेघालय को कहा जाता है। अगर पूछा जाए पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं तो मेघालय को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पूर्वोत्तर के सभी राज्य को डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम एक वीडियो और लाएंगे जिसमें हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अच्छे से जानेंगे। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनके बारे में एडिशनल फैक्ट के बारे में जानते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।